Everyone. This is the agenda of the today's class. Route 53. Route 53 is a service of the AWS DNS. Purpose of Route 53 and how Route 53 helps in region failure. And there are some Route 53 policies like a simple weighted latency failover or geolocation. So some topics we will cover today and some topics we will cover in the next time. Uh, कई सारे टॉपिक्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर आपको देने वाला हूँ मैं। तो ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपसे डिस्कस किए थे विथ प्रैक्टिकल। इसके अलावा भी मैंने आपसे 15 अप्रॉक्स 15 to 20 सर्विसेज डिस्कस की हैं और भी सर्विसेज मैं आगे कंप्लीट करता रहूँगा वन बाय वन। तो कुछ लेक्चर्स मेरे अभी ऐसा रहेंगे जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बैकग्राउंड से लोग हैं और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बैकग्राउंड से आप कोई भी कैंडिडेट हैं तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे लेक्चर्स। लाइक वहाँ पर आपको एप्लीकेशन डेवलप करके मैं एक स्क्रैच से बिल्कुल बिल्कुल स्क्रैच मतलब क्या होते हैं कि यहाँ लेवल से यहाँ से बताऊंगा कि हाउ टू डेवलप बेसिक ऐप। एक एप्लीकेशन कैसे डेवलप करते हैं, वो वेब ऐप हो सकता है, वेब एप्लीकेशन हो सकता है। सेकेंड स्टेप में रिक्वायरमेंट उसके लिए क्या क्या होंगी, थर्ड स्टेप में उसमें उसको हमने अगर कंप्लीट क्रिएट कर लिया तो हाउ वी कैन लॉन्च इन AWS। ओके, यहाँ पर तो सबसे फर्स्ट पैकेज इंस्टॉलेशन होगा। उसके बाद डेवलपमेंट क्योंकि मैंने यहाँ पर ऐसा भी कई बार फील करता हूँ मैं कि आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें ऐसी हो रही हैं, क्लाउड में बहुत सारे आपको ट्यूटोरियल्स भी मिलेंगे, बट मैं ये मेरा ये ऐसा कंसर्न है कि एक बार स्क्रैच से बताऊं कि कोई भी एप्लीकेशन अगर डेवलप होते हैं, इनफैक्ट कि अगर आप डेवलपमेंट बैकग्राउंड से हैं तो थोड़ा कम समझ में आएगा, बट ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, आएगा समझ में, आपको भी समझ में आएगा, तो उससे घबराना नहीं है। लेकिन जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से बिलोंग करते हैं उनके लिए बहुत एडवांस टॉपिक रहेंगे वो, और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। इसके अलावा डेवलपमेंट हो गया तो डेवलपमेंट पे फिर हमें इसको डिप्लॉयमेंट यूजिंग AWS। AWS सर, तो AWS सर्विसेज में हम लोग किसी भी एप्लीकेशन को बहुत सारे वे हैं जहां पर हम इसको डिप्लॉय कर सकते हैं, या तो EC2 इंस्टेंस क्रिएट करके, या तो हम S3 में भी कुछ चीज़ें डिप्लॉय कर सकते हैं लाइक स्टैटिक वेबसाइट। इसी तरह एम्पलीफाई सर्विस है, उसमें हम लोग स्टैटिक वेबसाइट के साथ साथ हम उसमें डायनेमिक फीचर भी डायनेमिक फीचर वाली भी वेब एप्लीकेशन होस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा भी कुछ ऐसे फीचर्स हैं जहां पर हम लोग डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। डिपेंड्स करता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर आपने कितना स्ट्रांग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को फिल करे एंड क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वर्क करे, लाइक का हायर सिक्योरिटी लेवल। तो इसको बेसिक बेसिक बताऊंगा बिल्कुल स्क्रैच। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा एप्लीकेशन आपको डेवलपमेंट करना बता दूंगा, क्योंकि उसको डेवलप करने में 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ 10 मंथ 1 ईयर 2 ईयर लगते हैं, ठीक है, किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने में। तो ऐसा एक वेब पेज ही बनाऊंगा, 1 या 2 पेज का वेब पेज बनाऊंगा और उसको ही उस एप्लीकेशन को होस्ट करना बताऊंगा, और वो सब आपके सामने ही यहाँ पर बताने वाला हूँ मैं। ओके, प्री बिल्ड कुछ भी नहीं रहेगा, सब कुछ स्क्रैच से होगा, ठीक रहेगा। सो रूट 53 इज वेरी इंपॉर्टेंट सर्विस ऑफ द AWS। तो यहाँ पर मैंने एक और सर्विस लिखा है जो कंप्यूटर नेटवर्क से बिलोंग करती है, DNS। तो डोमेन नेम सिस्टम्स जो रहते हैं वो क्या होते हैं, रूट पर्पस ऑफ रूट 53 क्या होता है, हाउ रूट 53 वर्क्स इन अ रीजनल फेलियर, policies, simple weighted latency, failover, geolocation. This is the interview question. What are the policies of the Route 53? First interview question: how Route 53 works? What are the policies? Second question: what are the policies of the routing 53? Route 53. Next question is, if region failure occurs, यदि कोई region failure occur होती है तो then how you can provide the solution for the client रीजन फेलियर। तो इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर सिर्फ कॉन्सेप्ट आज समझाऊंगा मैं, और इसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक हो गया। तो रूट 53 क्या होता है उसके बाद आते हैं। तो रूट 53, व्हाट इज द रूट 53? और रूट 53, व्हाट इज द रूट 53? तो रूट 53 इज
इज AWS। तो क्या AWS, ये क्या है, रूट 53 AWS की सर्विस है, इतना बताने से मेरा वर्क हो जाना है क्या? नहीं होगा, क्योंकि रूट 53 काफ़ी बड़ा है, एक टॉपिक है जो सर्विस, बहुत टाइप की सर्विस इटसेल्फ खुद प्रोवाइड करता है। तो ये बेसिक है कि हाँ, AWS की सर्विस जैसे EC2 इंस्टेंसेस है, ऐसे रूट 53 भी एक सर्विस है। जैसे S3 बकेट है, तो इसी तरह S3 के साथ हमारे पास सर्विस के साथ रूट 53 भी है। सबका अपना अपना, एवरी सर्विस हैज डिफरेंट वर्क, सबके अपने वर्क हैं। तो बस इतना है अभी रूट 53, इसको समझते हैं। फिर आते हैं DNS में, फिर आते हैं पर्पस ऑफ रूट 53 पे। DNS, व्हाट इज द DNS, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर DNS। तो सपोज मैंने यहाँ पर ओपन किया mtnptech.com या TNP ले, तो यहाँ पर क्या है, इसको क्या बोलेंगे, ये आपका क्या है, ये आपका URL है, DNS है। तो DNS से एग्जैक्टली ये वर्क कैसे करते हैं, जैसे आपने यहाँ पर ऐसा लिख लिया और आपने ऐसा वर्क लिखा, और डोमेन को आपने कॉपी कर लिया, इसको बोलते हैं डोमेन। और इसको बहुत अच्छे से मैं आपको समझाने वाला हूँ डोमेन को। तो चलिए, क्योंकि इसी से इसका काफ़ी यूज होना है रूट 53 में, डोमेन का। तो ये मेरा डोमेन है। आपने फॉर एग्जाम्पल आपने ये लिख लिया, इसके अलावा HTTPS, और यहाँ लिखते हैं google.com, ये भी डोमेन है। HTTPS, ऐसा जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं, तो ये आपका डोमेन कहलाता है। डोमेन, तो क्या यही डोमेन कहलाता है, ये डोमेन कहलाता है। चलिए, बहुत क्लियरली आपको आज समझाता हूँ इसकी वर्किंग, कि डोमेन एग्जैक्टली है क्या, क्योंकि इसका ही यूज यहाँ पर, इसका यूज रूट 53 में होना है, DNS सर्विस में। तो, अंडरस्टैंडिंग ऑफ DNS, व्हाट इज द DNS? सो इट स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम इसको बोलते हैं, DNS को। तो डोमेन नेम सिस्टम, तो कैसे, डोमेन नेम सिस्टम कौन प्रोवाइड करता है? ICANN, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो नो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। नो प्रॉफिट का मतलब, यहाँ पर प्रॉफिट अर्न नहीं किए जाते, उनको नो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, डोमेन नेम। तो व्हाट इज द ICANN? द इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन ऑफ असाइंड नेम एंड नंबर is an American multi-stakeholder group and non-profit organization, ये पढ़िए, non-profit organization responsible for coordinating the maintenance and procedure of several databases related to the namespace and numerical space of the internet, and headquarter Los Angeles and California, United States, इस लोकेशन पे, फाउंडेड इन 18 सितंबर 1998। एब्रीविएशन कंपनी का है ICANN, ठीक है, ये कंप्लीट नाम है, ये उसका एब्रीविएशन है। तो व्हाट इट डज, ये क्या करती है ऑर्गेनाइजेशन, ये कंपनी है एक, अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो कंपनी ओपन हो जाएगी, एक वेबसाइट ओपन होगी। तो यहाँ पर ये कंप्लीट एक वेबसाइट ओपन होगी, ICANN। तो इसको मैं सबसे फर्स्ट आपको समझाता हूँ। ICANN, ICANN, ये पूरा इनका कंप्लीट डिटेल है। ICANN कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा मैं इसको डिक्टेट करूंगा, आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है तो इसकी वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट है ICANN। ओके, सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है आपसे, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपसे, कि अगर आपने मोबाइल सर्विसेज अडॉप्ट करते हैं, मोबाइल सर्विसेज, तो मोबाइल सर्विसेज बहुत सारी कंपनीज के थ्रू मोबाइल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, लाइक आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल, इस टाइप में करके कई सारी कंपनीज हैं जो
क्या प्रोवाइड करती हैं? मोबाइल सर्विसेज, कॉलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। बट जितनी भी ऐसी कंपनीज हैं, तो ये कौन से रूल्स फॉलो करती हैं और इनके लिए सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशन कौन सी कंपनी बनाती है? आपने ऐसा कभी नहीं सुना होगा कि किसी 2% का मोबाइल नंबर सेम है। चाहे तो आप आइडिया में सिम परचेस करें, वोडाफोन पर करें, एयरटेल पे, BSNL, MTN, जिस पे भी करना हो, किसी 2% के मोबाइल नंबर सेम नहीं होते कभी भी। क्या एयरटेल कंपनी है वो आइडिया वाली कंपनी से पूछती होगी कि मैंने ये नंबर मैंने प्रोवाइड कर दिया तो तुम प्रोवाइड मत करना? या वोडाफोन कंपनी पूछती होगी क्या उससे, दूसरी कंपनी से? हम लोग भारत देश में, जैसा कि कहा भी जाता है कि हम लोग 1 करोड़ कितने 125 करोड़ प्लस 135 करोड़ आजकल बोलने लगे हैं। आने वाले टाइम पे फिर कुछ और करोड़ बढ़ जाएंगे। तो इतनी पॉपुलेशन है, तो उसमें कम से कम कि 100 करोड़ लोग तो मोबाइल यूज करते होंगे, 100 करोड़। तो क्या ये कंपनियां एक दूसरे से पूछ के मोबाइल नंबर अलॉट कर रही हैं एक दूसरे किसी भी पर्सन को? तो who is the authorized company to manage all telecom services? Anyone can have any idea? You all are you are maximum are from the telecom background. Who is the parent company? Like a parent, नहीं parent नहीं बोलने चाहिए, बट मैं आपको समझाने के लिए कि इनसे ऊपर कौन सी कंपनी है जो रूल्स रेगुलेशन टेलीकॉम कंपनी के लिए डिसाइड करती है एंड ऑल रिकॉर्ड्स कीप करती है, ऑल रिकॉर्ड्स रखती है? Anyone from electronics background? I think you have idea. नहीं है किसी को आइडिया? ये काबिल इंजीनियर बनो, कोई भी चीजें करो तो काबिल बनने के लिए करो, कि नॉलेज होना चाहिए हमें। हेलो। दिस वन इज द कंपनी। क्या लिखा है इसमें? समय टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इनके पास सब रिकॉर्ड है। ओके, जितने भी रूल्स रेगुलेशन होंगे इस कंपनी के फॉलो करने होंगे, सभी कंपनीज के। और इनके पास पूरी इंफॉर्मेशन, एवरी इंफॉर्मेशन रहेगी टेलीकॉम कंपनीज की, नंबर्स की, एवरीथिंग की इंफॉर्मेशन इनके पास रहेगी। okay? तभी तो आपका एक बार नंबर इशू हो गया तो वो दूसरी कंपनी, ठीक है, खैर इन्फॉर्म उस सभी जो डेटाबेस एक्सेस करती हैं कहीं ना कहीं किसी लोकेशन से डेटाबेस एक्सेस करती हैं, तो उनके पास पूरा ऑल डेटा की इंफॉर्मेशन रहती है कि कौन सा नंबर किसको इशू करना है। और पर्टिकुलर इनिशियली तो ये सीरीज डिवाइड कर दीजिए गई थी कि 9826 होगा तो आइडिया 982 ये होगा। अब तो सीरीज मिक्स टाइप की आने लगी हैं, फिर भी उसके बाद भी किसी 2% के नंबर मैच नहीं होते, तो उसके ऊपर भी कंपनीज बैठी हुई हैं जिनके ऑल टेलीकॉम कंपनीज इनके रूल्स रेगुलेशन फॉलो करती हैं। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ऐसे एवरी कंट्री की गवर्नमेंट्स की अलग अलग कंपनीज हैं, अलग अलग अथॉरिटी हैं जो ये मेंटेन करती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मेंटेन करती है। क्या मेंटेन करती है टेलीकॉम? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेलीकॉम ब्रॉडकास्टिंग कंज्यूमर्स UCC ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम एवरीथिंग, ओके, ये मैनेज करती है ट्राई। और इन्हीं से परमिशन, अगर परमिशन लेनी पड़ती है न्यू बिजनेस के लिए, अगर कोई भी वो टेलीकॉम से रिलेटेड बिजनेस है तो, या स्पेक्ट्रम से बिजनेस है तो। ये कंपनी है। इसी तरह दूसरी कंपनी, ये तो हो गया टेलीकॉम कंपनी, बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, इनकी डिटेल आपको खुद पढ़नी पड़ेगी। दूसरी कंपनी है, सेकंड है बैंकिंग। बैंकिंग, आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC, इस टाइप में किसी भी कंपनी में आपका अकाउंट है, तो आपने तो अकाउंट मल्टीपल बैंक में ओपन कर लिया या आपने किसी एक सिंगल बैंक में अकाउंट ओपन करके रखा, बट ऑल इंफॉर्मेशन इनकी कौन सी ऐसी पेरेंट बैंकिंग है जिसके पास ऑल इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है हमारी बैंकिंग की? स्टेट बैंक के भी, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, दोनों टाइप के बैंक की, इसके ऊपर कौन सी अथॉरिटी आएगी? तभी तो आपका अकाउंट नंबर भी मैच नहीं होता ना। अगर आपका अकाउंट नंबर एक बैंक में है तो दूसरे बैंक से मैच नहीं होता ना अकाउंट नंबर भी। कौन सी कंपनी है, कौन सी अथॉरिटी है इसके ऊपर, कौन सी इंडियन एजेंसी? इसके ऊपर भी इंडियन एजेंसी है, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके ऊपर है ट्राई।
तो ये सब इंफॉर्मेशंस रहती हैं, इंफॉर्मेशंस एवरी इंफॉर्मेशंस रहती हैं। इसी तरह यहाँ पर जितने भी डोमेन नेम इशू होते हैं, डोमेन नेम रजिस्टर्ड होते हैं, डोमेन, चाहे तो वो google.com हो, चाहे तो mtnptech.com हो, microsoft.com हो, xyz.com हो, फ्लिपकार्ट हो, amazon.com हो, कोई भी कंपनी है, उस सभी का रिकॉर्ड रखने वाली कंपनी ICANN, ओके, ICANN ये कंपनी है। जैसे ये कंपनियां हैं कि ये सबका रिकॉर्ड रखती है, जितने भी डोमेन, तभी तो कोई भी डोमेन एक बार रजिस्टर्ड हो गया तो वो दूसरी बार रजिस्टर्ड नहीं होता, ऑलरेडी बता देता। तो अब इसको बेचने के लिए, डोमेन सेल करने के लिए बहुत सारी कंपनियां आ गई हैं। डोमेन कौन सेल करती है? डोमेन कंपनी कौन सेल करती है? गो डी, देखना स्पेलिंग कोई गलत होगी तो बताना। गो डैडी है, बिग रॉक, और ऐसे कई सारी कंपनीज हैं जो डोमेन नेम सेल करती हैं, लाइक डोमेन नेम सेलर कंपनी। जैसे सिम कंपनी, बहुत सारी कंपनी सिम सेल करती हैं, ऐसे डोमेन नेम परचेस सर्विस लेनी पड़ती है, क्योंकि ICANN तो नो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपसे पैसे तो ले नहीं सकती, तो दूसरी कंपनी, मीडिएटर कंपनी है, वो सेल कर रही है डोमेन। तो देखिए कौन कौन सी कंपनी है। नेमचीप.com ये भी सेल कर रही है। दूसरा है IONS, होस्टिंगर, ओनली डोमेन्स, होस्टगेटर, गोडेडी, बिग रॉक, ऐसी ना जाने कितनी कंपनियां हैं जो नेम है। इनफैक्ट AWS क्लाउड भी डोमेन नेम सेल करते हैं। ब्लू होस्ट, सपोर्ट, होस्टिंगर, ये सभी डोमेन नेम सेल करते हैं। अब डोमेन नेम सेल करते हैं तो सपोज मैंने यहाँ पर लिख दिया कि मुझे एक डोमेन, जैसे मेरा डोमेन है ये tnplab.com, अगर ये मैं डोमेन नेम परचेस करना चाहूँगा किसी भी कंपनी से, tnplab.com में परचेस करना चाहूँगा, तो वो कंपनी ऑलरेडी मुझे मैसेज यहाँ पर शो करेगा कि दिस इज नॉट अवेलेबल डोमेन। यहाँ पर अगर मैं किसी भी कंपनी पे डोमेन नेम सर्च करूँगा तो ये सभी कंपनियाँ बताएंगी। जैसे मैंने यहाँ पर tnplab.com, अगर मैंने ये सर्च करना चाहा तो यहाँ पर बताएगा ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ये नॉट अवेलेबल, डोमेन नॉट अवेलेबल। मैं किसी भी ऑलरेडी टोकन, देखिए क्योंकि मैंने परचेस करके रखा है ना, ये microsoft.com लिख दीजिए, amazon.com, ऑलरेडी वो किसी ने परचेस करके रखा है। तो मैंने इसको किस में, होस्टिंगर में सर्च किया। अगर इसी को मैं गोडैडी पे सर्च करता हूँ फिर भी मुझे यही मैसेज आएगा, ऑलरेडी टेकन बाय समवन, किसी ने उसको ऑलरेडी लेके रखा है। तो अब ये सोचेंगे ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है आपको आगे की अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि टॉपिक आगे कर रहेगा थोड़ा, तो डोमेन की अंडरस्टैंडिंग भी जरूरी है। यहाँ पर आप डोमेन नेम सर्च कीजिए, डोमेन नेम सर्च गोडेडी पे इस बार, तो सेम डोमेन को फिर से मैं सर्च करता हूँ, टाइप करता हूँ डोमेन, और यहाँ पर बाइट, तो ये बताएगा कि अगर अवेलेबल होगा तो ठीक है, नॉट अवेलेबल होगा तो ये बता देगा ऑलरेडी टेकन बाय समवन। ये सर्च कर रहा है अभी, ये देखिए डोमेन नेम ऑलरेडी टेकन, ओके। और इनफैक्ट देखिए ओके, तो ये क्या करते हैं कि इस टाइप में ये करते हैं, ठीक है। डोमेन नेम हम परचेस कर सकते हैं किसी भी कंपनी से, गोडैडी है या कोई अदर कंपनी है, तो बिग रॉक अच्छी कंपनी है, बिग रॉक है या होस्टिंगर है, ये अच्छी कंपनीज हैं जहां से आप परचेस कर सकते हैं। तो ये हो गया डोमेन। तो अब इसकी अंडरस्टैंडिंग में आते हैं कि डोमेन, तो व्हाट इज डोमेन, अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स, डोमेन कैसे वर्क करता है। मैंने यहाँ पर mtnptech.com जैसे ओपन किया तो ये रिक्वेस्ट कहाँ जाती है, सबसे फर्स्ट रिक्वेस्ट जाएगी कहाँ पर, ये ICANN, यहाँ पर रिक्वेस्ट जाएगी डोमेन नेम सर्वर पे। यहाँ पर डोमेन नेम, ऑल डोमेन की इंफॉर्मेशन है, ऑल डोमेन की इंफॉर्मेशन पर डोमेन, ठीक है। तो यहाँ पर डोमेन जो है कि रिक्वेस्ट कैसे जाती है, रिक्वेस्ट देखिए, रिक्वेस्ट mtnptech.com गोज इनटू डोमेन नेम, ठीक है, डोमेन नेम सर्वर ये हो गया हमारा, और यहाँ से रिस्पॉन्स इसी रिडायरेक्ट होता है रिस्पॉन्स, और यहाँ पर रिस्पॉन्स क्या आता है कि एक आईपी एड्रेस, तो ये कौन ट्रांसलेट करता है, डोमेन नेम सर्वर, डोमेन नेम सर्वर रहता है इसको ट्रांसलेट करता है, तो ये डोमेन नेम सर्वर है, ये ट्रांसलेट करता है।
तो यू कैन ऑल्सो राइट द व्हाट डोमेन नेम सर्वर, व्हाट इज द वर्किंग ऑफ डोमेन नेम सर्वर। तो यह डोमेन नेम का क्या वर्क रहता है कि जो आपकी जो डोमेन रहेगी उसको ट्रांसलेट करता है इनटू आईपी में, आईपी एड्रेस में। तो आईपी किसका होता है, ये मशीन का होता है। इसके बाद ये ट्रांसलेट होता है, उसके बाद रिक्वेस्ट जाती है इस पर्टिकुलर आईपी पे, और यहाँ पर रिक्वेस्ट गई, ये सर्वर पे रिक्वेस्ट गई, वेब सर्वर सपोज, और यहीं से रिक्वेस्ट फिर से वापस आती है और हमें ये पूरा पेज मिलता है, कंप्लीट पेज ओपन होके। तो ये डोमेन की वर्किंग होती है। ओके, तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि हम जो वेबसाइट लिखते हैं वो सिर्फ वेबसाइट है, ये इसका एक आईपी एड्रेस होता है। एवरी वेबसाइट हैज अ आईपी एड्रेस। फॉर एग्जांपल यू कैन सी हियर cmd। मैं एक आईपी एड्रेस सेंड करूंगा, आप अपने उस पे मशीन पे ओपन करके मुझे बताना कि क्या ओपन हो रहा है। आईपी एड्रेस मैं इधर सेंड करूंगा यहां पर से, और आईपी एड्रेस मैं यहां से सेंड करूंगा, और आईपी एड्रेस इस मशीन पे सेंड करूंगा मैं। ये डोमेन नेम सर्वर जो यहां पर है, डोमेन नेम इस पे सेंड, ठीक है। यहां से मुझे एक आईपी चाहिए, किसका आईपी चाहिए, गूगल का। तो गूगल का आईपी चाहिए, तो भाई हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा कुछ। तो यहाँ पर ट्रेस RT google.com, यहाँ पर IPv6 यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, IPv6 इनफैक्ट। तो यहाँ पर इसको क्लोज कर देता हूँ सर्विस, ये IPv6 आया। तो IPv6 एनी कर लेता हूँ मैं, ये यहाँ पर IPv4 आएगा। तो उस IPv4 को आप जैसे इनपुट करेंगे किसमें, तो ये क्या करता है कि मैंने यहाँ पर से google.com यहाँ पर से लिखा google.com, यहाँ पर मेरा माउस पॉइंटर देखिएगा मेरे पीपीटी में, यहाँ पर मैंने रिक्वेस्ट सेंड किया google.com। तो यहाँ से क्या है, इस डोमेन नेम सर्वर ने इसको क्या कर दिया, ट्रांसलेट कर दिया, और रिस्पॉन्स में मुझे क्या दे दिया उसने, आईपी एड्रेस। ये आईपी एड्रेस है, IPv6 एड्रेस है ये। और इस IPv6 एड्रेस को फिर से यहाँ पर से वेब सर्वर पे यहाँ पर एज अ रिक्वेस्ट सेंड किया जाता है, और एज अ रिक्वेस्ट मेरे मुझे रिप्लाई मिलेगा, तो google.com मिलेगा यहाँ से। सर आईपी एड्रेस तो दे रहा है, IPv4 दे रहा होगा आपके उसमें, वो मुझे चाहिए। यस, you can टेक्स्ट इन चैट बॉक्स, और बताइए आईपी एड्रेस, मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ, आईपी एड्रेस बताइए। 192.168.77.86। आपकी मशीन का आईपी नहीं चेक कर रहा हूँ मैं गूगल का आईपी पूछ रहा हूँ। एक और है 142.250.76.46। ओके, व्हाट इज द आईपी, 146 142.76.46 76 है सर, केवल 76। ओके, दिस वन डॉट ओके। 46 जो इन्होंने आईपी एड्रेस बोला है उसको आप सभी अपने कहाँ पर टाइप करेंगे, अपनी मशीन पे 142.250.76.46। यस यस सर। ओपन दिस आईपी। इस आईपी ने क्या किया, इस आईपी को आप टाइप करेंगे तो आपसे google.com आपकी मशीन पे ओपन होगा। इस आईपी को, ये किसका आईपी हो गया, गूगल। तो आपने यहाँ पर google.com लिखा, तो यहाँ से रिस्पॉन्स में क्या आपको आईपी यहाँ से रिट्रीव होता है, तो डोमेन नेम यहाँ पर ट्रांसलेट करता है, ठीक है, डोमेन नेम ट्रांसलेट सिस्टम। फिर यहाँ से रिक्वेस्ट जाती है वेब सर्वर पे, और यहाँ से आपको रिस्पॉन्स में ये पेज मिलता है। तो दिस इज द वर्किंग ऑफ द डोमेन। एंड व्हाट इज द डोमेन, तो जो यहाँ पर .com लिखा जाता है इसको बोलते हैं टॉप लेवल डोमेन, और यहाँ पर TNP लैब है, ये सेकंड लेवल डोमेन है। DNS ट्रांसलेट डोमेन नेम इनटू आईपी एड्रेस, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन। व्हाट इज द वर्किंग ऑफ DNS, DNS ट्रांसलेट डोमेन नेम इनटू आईपी एड्रेस। तो यहाँ पर मैंने जैसे लिखा कि यहाँ पर इसको डोमेन में अगर हम इसको डिवाइड करें, तो डोमेन नेम क्या है, यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइडेड है ये।
इसको बोलते हैं सेकंड लेवल डोमेन और इसको बोलते हैं टॉप लेवल डोमेन। जो डॉट कॉम के बाद रहता है .com.edu.co.in, ठीक है, इस टाइप में जो डोमेन है दैट इज अ टॉप लेवल डोमेन। इससे आइडेंटिफाई होती है कि आपकी वेबसाइट किस टाइप की है। .edu एजुकेशनल वेबसाइट्स तो टॉप लेवल डोमेन से। सेकंड लेवल डोमेन ये यूजर डिफाइंड होती है और ये प्री डिफाइंड है, ऑलरेडी सेट ऑफ रूल्स बना दिए गए हैं जिसको टॉप लेवल डोमेन पे जो सेकंड लेवल डोमेन है उसके साथ यूज की जाती है। सेकंड लेवल डोमेन जो है ये यूजर डिफाइन होते हैं कि हम जो डिसाइड करते हैं ये होता है, तो ये हमारा डोमेन होता है। इस सभी के रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन किसके पास होगी? इन कंपनीज के पास। अगर ये डोमेन कोई भी परचेस करना चाहेगा तो उसको इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी, दिस डोमेन इज अवेलेबल और नॉट। ओके, तो ये जो एजेंसी है ये ऑल रिकॉर्ड्स स्टोर करके रखती है ऑल डोमेन की, जितने भी डोमेन रजिस्टर्ड होते हैं। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी डोमेन की, इस टाइप में इसकी वर्किंग होती है। नेक्स्ट आपको बेसिक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ना है तो यू कैन रीड द आर्टिकल ऑलरेडी रिटन इन ICNN। यहाँ पर every website that you visit effectively consists of two main domain elements, domain name and web server। ऑलरेडी प्रीवियस फिगर में आपने देखा वेब सर्वर जहाँ पर आपका फिजिकल मशीन स्टोर होती है उसको वेब सर्वर बोलते हैं। जहाँ पर आपकी मशीन स्टोर है, चाहे तो आपने EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया हुआ है और उसमें वेब एप्लीकेशन इंस्टॉल किया हुआ है अपाचे सर्विसेज या HTTPD और उसके थ्रू वेबसाइट होस्ट की है, तो उसको हम फिजिकल मशीन बोलेंगे। सेकंड पार्ट होता है द डोमेन नेम इज व्हाट पीपल टाइप इन एक्सेस योर वेबसाइट। जैसे मैंने www.google.com ये लिखा तो ये डोमेन नेम होता है। टू पार्ट होते हैं, तो इस डोमेन नेम से रिक्वेस्ट वेब सर्वर पे सेंड की जाती है और वेब सर्वर पे अगर वो वेबसाइट्स अवेलेबल हैं तो रिस्पॉन्स आपको आपके डेस्कटॉप पे प्रोवाइड की जाती है। हाउ DNS वर्क्स, DNS कैसे वर्क करता है? तो फर्स्ट स्टेप में आप google.com जैसे ब्राउजर ओपन करते हैं, सपोज क्रोम का एग्जांपल ले लूँ, तो आप क्या करते हैं, यूजर एंटर्स द वेबसाइट URL ऑन वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर के बाद थोड़ी देर बाद आपको रिस्पॉन्स आता है कि वो वेबसाइट अवेलेबल है या नहीं है। अगर नॉट अवेलेबल है तो दिस साइट कांट रीचेबल, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। द वेब ब्राउजर सेंड्स अ क्यूरी फॉर द डोमेन नेम ट्रांसलेशन टू द DNS सर्वर। आफ्टरवर्ड द DNS सर्वर विल retrieve the corresponding IP address। this is one is the very important। IP address किसका होता है? IP address हमेशा मशीन का होता है, ये मशीन का जो किससे एसोसिएटेड होता है? डोमेन से लिंक होता है, ठीक है। IP address from its DNS record। the web browser fetches the website content from the IP address and load on the user screen। आपके यहाँ पर स्क्रीन पे लोड करती। That's all about the domain। इसको आप डिटेल में और भी गूगल लिंक करके सर्च करके पढ़ सकते हैं डोमेन की वर्किंग कैसे होती है। फिर नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ रूट 53। बेसिक अंडरस्टैंडिंग बताऊंगा और यहीं से स्टॉप करूंगा फिर क्लास को। रूट 53 क्या करता है? रूट 53 इसका मेन वर्क, अगेन देखिएगा कॉन्सेप्ट रूट 53 का। सपोज आपने एक बिजनेस ग्रुप है, आप किसी बिजनेस ग्रुप में वर्क कर रहे हैं अपने, और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ऐसी ही कुछ है। यहाँ पर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट ने ऐसा कहा कि मेरा जो बिजनेस है बेसिकली मुंबई रीजन पे है, मुंबई रीजन पे है इनका बिजनेस। तो क्लाइंट ने आपसे सोल्यूशन की डिमांड की मुंबई रीजन पे कि मेरे पास बहुत सारी क्या रहेंगी, EC2 मशीन्स रहेंगी यहाँ पर, EC2 मशीन्स। तो आपने कहा कितनी रहेंगी EC2 मशीन, पहला क्वेश्चन। तो उसने कहा कि आपने सोल्यूशन उसको प्रोवाइड किया कि साहब आप तो अपना रिक्वेस्ट बताइए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, कितना ट्रैफिक आपके पास आना है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। तो उन्होंने कहा कि मेरा ट्रैफिक रहेगा जो काफ़ी अप डाउन्स होता रहेगा, कभी हाई ट्रैफिक रहेगा, कभी लो ट्रैफिक। तो आपने उनको सोल्यूशन प्रोवाइड किया कि आप क्या करो कि EC2 मशीन तो यहाँ पर अप्लाई कर लो, EC2 मशीन आप यहाँ पर लॉन्च कर लीजिए, बट उसके ऊपर आप क्या कर लो, ऑटो स्केलिंग और लोड बैलेंसर यहाँ पर। क्योंकि जो साइज है वो फिक्स तो नहीं है ना, साइज है जो वो फिक्स तो नहीं है,
यहाँ पर तो आपने क्या है उनको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया, लोड बैलेंसर और ऑटो स्केलिंग, ये फीचर प्रोवाइड कर दिया। लोड बैलेंसर से आपने क्या कर दिया, मल्टीपल EC2 मशीन यहाँ क्रिएट कर दिया और सबको इससे कनेक्ट कर दिया। और इनफैक्ट जो इन फ्यूचर में मशीन्स लॉन्च होंगी यहाँ पर और भी मशीन्स लॉन्च होंगी EC2 मशीन्स यहाँ पर, ये सभी उस लोड बैलेंसर से कनेक्ट होंगी, इस लोड बैलेंसर से ये सब कनेक्ट होंगी। ओके, तो अब सपोज कि यहाँ पर मेरे पास EC2 मशीन है, EC2, फिर यहाँ पर भी एक EC2 है, EC2। अगर आपको ये लोड बैलेंसर समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखिए, लोड बैलेंसर मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बताया था और ऑटो स्केलिंग भी इनफैक्ट बताया है। चलिए, तो लोड बैलेंसर, अब सपोज कि यहाँ से रिक्वेस्ट आ रही है, बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है, n नंबर ऑफ रिक्वेस्ट यहाँ से आ रही है, बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं, तो इसको कौन हैंडल कर रहा है, इन रिक्वेस्ट को हैंडल करने वाला है यहाँ पर लोड बैलेंसर। यहाँ पर एंड यूजर्स है और एंड यूजर्स यहाँ से एंड यूजर्स एंड यूजर यहाँ से क्या मेंटेन कर रहे हैं, रिक्वेस्ट, कि यहाँ पर रिक्वेस्ट आती है लोड बैलेंसर और लोड बैलेंसर यहाँ से ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करता है, किस पे, ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करता है कि EC2 मशीन। अब सपोज कि EC2 मशीन यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये EC2 मशीन वर्क करना बंद कर गई, तो ये वाली वर्किंग में है, जैसे ये थोड़ी देर अप होगी तो फिर से स्टार्ट हो जाएगी, अब ये वर्किंग बंद कर गई तो ये वाली वर्क करने लगी, ये सब पैरेलल पे वर्क करती रहेंगे। अगर ऑटो स्केलिंग ग्रुप में है तो एक मशीन अगर डाउन होती है तो सेकंड मशीन ऑटोमेटिक अप होती है और स्टार्ट कर देती है, जो सर्विसेज रहती हैं वो नॉन स्टॉप सर्विसेज चलती रहती हैं। ये हो गया, ये तो हो गए मुंबई रीजन पे। बट सपोज ये हो गया, अब सपोज एक ऐसा ट्रेजिडी हो गई, सपोज मुंबई रीजन पे ऐसी ट्रेजिडी हो जाएगी कि सपोज यहाँ पर फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई, ये फ्लड आ गया, अब फ्लड आ गया तो सिनारियो ही चेंज हो जाएगा। यहाँ से सिनारियो क्या चेंज हो जाएगा, एक कंप्लीट सिस्टम बंद, कंप्लीट सिस्टम बंद, ना तो लोड बैलेंसर वर्क करेगा, ना तो EC2 वर्क करेगा, ना कुछ वर्क करेगा, क्योंकि सिस्टम फेलियर हो गया ना, रीजन फेलियर हो गया। रीजन फेलियर मतलब कौन सा रीजन फेलियर हो गया, रीजन फेलियर, रीजन फेलियर हो गया तो ऑप्शन क्या, आपका जो क्लाइंट का बिजनेस है वो उस टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए ऑफ हो जाएगा। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन टू ओवरकम दिस रीजन फेलियर, तो इसका सॉल्यूशन है रूट 53। देन व्हाट इज द सॉल्यूशन, प्रॉब्लम हो गई, प्रॉब्लम है रीजन फेलियर, तो सॉल्यूशन इसका है, सॉल्यूशन रूट 53, रूट 53। okay, this is the solution. Root 53 handles the region failure. You can write down in your notebook, it helps from region failure. Root 53 helps from the region failure. इतना ही आपको अगर कॉन्सेप्ट आपको आ गया तो वो काफ़ी है कि ये रीजन फेलियर पे हेल्प करता है। अब सपोज कि मैंने इसके पहले जैसे कॉन्सेप्ट बताया लोड बैलेंसर और ऑटो स्केलिंग, लोड बैलेंसर अगर मैंने बताया तो लोड बैलेंसर किस टाइप के फेलियर को हैंडल करता है, EC2 मशीन, अगर EC2 मशीन फेल हो गई, अगर ये मशीन फेल हो गई, वर्क करना बंद कर गई, फेल, तो हु विल हैंडल, तो सॉल्यूशन इज, अगर ये फेल हो गई, EC2 मशीन फेल हो गई, मेरा कंप्यूटर वर्क करना बंद कर गया, तो उसका सॉल्यूशन क्या था, लोड बैलेंसर और ऑटो स्केलिंग। उसका सॉल्यूशन था लोड बैलेंसर और इसके रिस्पेक्ट में लोड बैलेंसर को हम लोग और बेहतर सॉल्यूशन बनाने के लिए ऑटो स्केलिंग ग्रुप से कनेक्ट कर देते हैं, तो इसका सॉल्यूशन था, दिस वन इज द सॉल्यूशन। सो लोड बैलेंसर इज द सॉल्यूशन फॉर द इंस्टेंस फेलियर एंड रूट 53 प्रोवाइड्स द सॉल्यूशन फॉर द रीजन फेलियर। तो रीजन फेलियर ये हो गया, तो कैसे इसको हैंडल करेंगे, नो इश्यू, इसका सॉल्यूशन है कि कैसे इसको हैंडल करेंगे। यहां पर देखिए, इस फिगर के थ्रू देखिए कि यहाँ पर मुंबई रीजन पे है, एक क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है और उसका बिजनेस ग्रुप इस टाइप में है कुछ, ये क्लाइंट का बिजनेस ग्रुप है यहाँ पर, और यहाँ पर हमने
मुंबई रीजन मुंबई। यहाँ पर हमने बहुत सारे इनके लिए EC2 मशीन सेटअप कर दिया और यहाँ पर उनके लिए मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया। लोड बैलेंसर तो तब भी मैं यूज करूँगा, लोड बैलेंसर। ये EC2 मशीन है मेरा और ये लोड बैलेंसर है ऊपर, लोड बैलेंसर। कॉन्सेप्ट समझिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंटरव्यू का क्वेश्चन भी है आपका। यहाँ पर EC2, यहाँ पर बहुत सारी EC2 मशीन्स हैं और ये सभी EC2 मशीन्स कनेक्ट हो जाएंगी अपने लोड बैलेंसर से। लोड बैलेंसर क्या करेगा, इंटरनली ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करता है, इंटरनली ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करता है लोड बैलेंसर, इंटरनल ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब रीजन फेलियर हो गया मुंबई का, तो रूट 53 सोल्यूशन उसके लिए प्रोवाइड करता है कि आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं यही इंफ्रास्ट्रक्चर सिमिलरली आप दूसरे रीजन पर प्रोवाइड कर लें कि अगर मुंबई पे फ्लड आ गया, मुंबई पे सपोज फ्लड आ गया या मुंबई पे किसी कारण से कर्फ्यू हो गया, स्ट्राइक हो गया, कोई गवर्नमेंट ने कोई लॉ, कोई रूल्स अप्लाई कर दिया कि ये सर्विसेज पर्टिकुलर मुंबई पे एवरी सर्विसेज इस पर्टिकुलर टाइम के लिए बंद रहेंगी, अगर ऐसे कोई भी लॉ ऑर्डर पास होते हैं आपकी गवर्नमेंट के थ्रू या तो कुछ नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, तो उस केस में सिस्टम्स कैसे वर्क करेंगे। तो आपने सेम इंफ्रा यहाँ पर क्रिएट करके रखा है। कहाँ पर क्रिएट कर लिया, सिडनी पे, या मल्टीपल रीजन्स में आप कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, इट्स अप टू क्लाइंट बजट और क्लाइंट रिक्वायरमेंट। सिडनी रीजन पे तो सेम इंफ्रा सेम थिंग सब कुछ यहाँ पर आपने क्रिएट करके रखी। इसके टॉप में एक और लेयर ऐड ऑन हो जानी है यहाँ पर से, और उस लेयर को हम बोलेंगे एक और सर्विसेज ऐड हो जानी है और ये सर्विस कहलाएगी रूट 53। रूट 53 ये सर्विस रूट 53 कहलाएगी और रूट 53 विल डाइवर्ट द ऑल ट्रैफिक, जो ये ट्रैफिक आ रहे थे यहां से, सपोज ये ट्रैफिक आ रहे थे, ये ट्रैफिक एंड यूजर से यहां से, ये ट्रैफिक डायरेक्टली पहले किस पे जा रहे थे, मुंबई रीजन, और सपोज मुंबई रीजन वर्क करना बंद कर गया किसी कारणवश, तो ये सभी ट्रैफिक इसके पास आएंगे और इट विल चेक, रूट 53 विल चेक इफ द रीजन इज वर्किंग और हेल्दी। रीजन अगर वर्किंग में है तो ये ट्रैफिक इधर डिस्ट्रीब्यूट होंगे, अगर ये रीजन ही वर्किंग में नहीं है तो ये ट्रैफिक कहां से डाइवर्ट हो जाएंगे, इधर डाइवर्ट हो जाएंगे। तो आपको कभी ये फील नहीं होगा कि आपकी सर्विसेज स्टॉप हो गई हैं। आपको जो वेबसाइट की रिक्वेस्ट यहां से आ रही थी लास्ट टाइम पे, इधर से आ रही थी वेबसाइट रिक्वेस्ट, यहां पर से सपोज वेबसाइट रिक्वेस्ट आ रही थी इस लोकेशन से, तो ये वाला रीजन फेल हो गया, मुंबई रीजन सपोज यहाँ पर फेल हो गया मुंबई रीजन, तो ये पूरा ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाएगा और डाइवर्ट इधर साइड हो जाएगा कि इधर से वो डाइवर्ट इधर हो गया। सो हु प्रोवाइड्स दिस सर्विस, रूट 53 प्रोवाइड्स द रीजन फेलियर, ठीक है, रीजन फेलियर सर्विस। रीजन फेलियर की अगर कोई भी पॉसिबिलिटी ऑकर होती है तो रूट 53 विल हैंडल ऑल द रीजन फेलियर। तो आपने सब वो सिडनी रीजन भी वर्क करना बंद कर गया, तो आप एक और, क्योंकि 25 इनके रीजन्स हैं अभी राइट नाउ, इन फ्यूचर इंक्रीज हो सकते हैं, तो आप और एक और रीजन, इट्स डिपेंड ऑन द क्लाइंट बजट, क्लाइंट के जैसे जैसे रिक्वायरमेंट है उसके टाइम, तो ये ट्रैफिक इधर डाइवर्ट हो जाएगा। ये हो गया, ये रूट 53 का वर्क हो गया। दो कंडीशन में, एक कंडीशन तो ये हो गया रीजनल फेलियर, सेकंड कंडीशन है कि जैसे अभी दीपावली की टाइम, अभी दीपावली का टाइम चल रहा है और बिग बिलियन सेल चलती है रूट इस पे, किस पे, ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट में, शॉपिंग वेबसाइट्स में भी बिग बिलियन डेज, तो बिग बिलियन डेज पे जब शॉपिंग में वेबसाइट चलती है तो अचानक यहाँ पर रोड ट्रैफिक जैम होता है। और अभी यहाँ पर एक यूएसए में एक और सेल लगती है, वो कौन सी, कोई सी फ्राइडे बोलते हैं, ब्लैक फ्राइडे, कौन सा फ्राइडे बोलते हैं, किसी को पता होगा आप में से, यूएस में ब्लैक फ्राइडे सेल, तो इसकी हिस्ट्री पढ़ना, बहुत अच्छी हिस्ट्री है इनकी, ठीक है, अभी मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो ब्लैक फ्राइडे सेल, यहाँ पर सभी चीज़ें बहुत चीपेस्ट रेट में मिलती हैं, बहुत सस्ती मिलती है ये, और ब्लैक फ्राइडे सेल जिस दिन लगती है तो इस दिन अचानक मशीन पे लोड इंक्रीज होता है, इन मशीन्स पे अचानक लोड इंक्रीज होता है। तो लास्ट टाइम फेलियर भी हुआ था, मशीन्स फेलियर हो गई थी, सिस्टम हैंडल्स नहीं हो पाए थे,
तो एवरी ईयर्स लगती है ब्लैक फ्राइडे सेल। तो ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग परचेसिंग भी करते हैं, कई लोग वहाँ पर परचेसिंग कर रहे होते हैं, डिफरेंट रीजन के लोग भी रहते हैं वहाँ पर, तो परचेसिंग करते हैं। तो उस केस में यहाँ पर क्या होता है, ट्रैफिक डाइवर्ट की, यहाँ पर बहुत सारे जितना भी ट्रैफिक आ रहा था तो इसको ये डाइवर्ट करते हैं किसमें, यहाँ पर बहुत सारा ट्रैफिक आ गया तो यहाँ पर से कर दिया 50% इधर ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया और 50% इस रीजन पे कर दिया 50%। ओके, जिससे कि एक ही रीजन पे लोड अचानक बढ़े और यहाँ पर कैपेबल नहीं है मशीन्स उसको हैंडल करने के लिए, तो उस ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दो। फिर आपका लोड बढ़ा तो तीसरे रीजन पे, चौथे रीजन पे, ऐसे करके इसको डाइवर्ट कर दीजिए। तो ये पूरा वर्किंग होती है किस पे, ये कौन सब मेंटेन करता है, रूट 53। रूट 53 मेंटेन्स द रीजन फेलियर्स, मैनेज द रीजन फेलियर्स। ओके, सो रिमेनिंग जो ने इसके टॉपिक्स आते हैं कैसे रीजन फेलियर को ये मैनेज करता है, इसका प्रैक्टिकल्स हम लोग देखेंगे, रूटिंग पॉलिसीज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे।